महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। माँ अक्सर संतों की जीवनी का प्रसंग सुनाया करती थीं। त्याग के विषय में बोलते हुए मीराबाई का उदाहरण देती कि कैसे उन्होंने अपना राजसी वैभव त्याग कर वृंदावन में प्रभु गुण गाए। संत सखूबाई के विषय में कहती थीं कि जब उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत दुख दिए तो उनकी मुक्ति के लिए विट्ठल भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, खड्ग की धार पर चलना पड़ता है। मैंने माँ से पूछा कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं, तो माँ बोली, दुख कष्ट तो आते ही हैं, मगर इनसे साधक को और बल मिलता है। ईश्वर के प्रेम में मन इतना मग्न हो जाता है कि रास्ते के कांटे भी फूल बन जाते हैं। नाम की महिमा का वर्णन करते हुए महाराष्ट्र के वारकरी संत एकनाथ, तुकाराम नामदेव और चोखा मेला के जीवन की नाम साधना का वर्णन करते हुए माँ कहती, कलि केवल नाम आधारा, नाम में बड़ी भारी शक्ति है। जया नाम से मन एकाग्र होता है। फिर धीरे से माँ भजन की एक पंक्ति गाती, प्रेम मुदित मन से कहो, राम 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 निराधार को, एक आधार एक राम नाम। बरकारी संतों की बातें करते हुए माँ ने बताया कि जब वह लगभग 6 वर्ष की रही होगी तब से उनके मन में पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। एक रात माँ एकाएक बोली, जया मुझे पंढरपुर ले चल। मैंने सरल सा उत्तर दिया, माँ आप ही मुझे ले जाएंगी। कालांतर में ऐसा ही हुआ। कभी कभी माँ अपनी कुटिया से आकर बाहर बरामदे की सीढ़ी पर बैठ जाती थी। मेरा स्थान उनके नीचे वाली सीढ़ी पर होता। एक दिन माँ अपने कक्ष से एक पुस्तक हाथ में लेकर आईं। मुझे पुस्तक देते हुए बोली, ले यह गीता तू रख ले। नैनीताल में मैं इसके बिना रह नहीं पाती थी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं घर से आई तब केवल यही पुस्तक मेरे साथ थी। मैंने इस अनमोल निधि को माँ के हाथों से स्वीकार किया है। नैनीताल में प्रवास के दिनों में मैं इस भगवत गीता को अपने साथ कैंची ले जाया करती थी और माँ के हाथों में रख देती। माँ अपनी आंखें बंद कर पुस्तक को अपने हृदय से लगा लेती। इसी तरह एक रात में माँ ने मुझे एक और आश्चर्यजनक बात बताई। माँ कहने लगी, जया बचपन में मैं तुझे रोज़ देखा करती थी। मैं संध्या के समय गोवर्धन हॉल जाया करती थी। तेरी आया तुझे बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी में बैंड स्टैंड के पास लाती थी। उधर से जाते समय मैं कुछ पल तेरे पास खड़ी हो जाती। आगे वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, तेरी फ्रॉक पर छोटे छोटे गुलाबों के फूलों की कढ़ाई होती थी। तेरी आया चेक वाली खद्दर की सफ़ेद धोती और लंबे बाजू वाला शलूका पहना करती थी। यह सुनकर मेरे विस्मय की सीमा न रही कि श्री माँ मेरे जीवन में इतना पहले प्रकट हो गई थी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माँ के साथ मेरा जन्मांतर का संबंध है। माँ के साथ रहते हुए मन में यही भाव बना रहता था कि काश समय वहीं रुक जाता, कि काश संसार पीछे छूट जाता और केवल माँ ही होती। तभी सुबह होने का आभास होने लगता और शीघ्र ही कैंची जागृत हो जाता। माँ अंदर जाकर खिड़की से मुझे वापस जाने को कहती। एक दिन जाते जाते मैंने उनसे पूछा, माँ कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे आपसे दूर नहीं जाना होगा? माँ ने खिड़की से हाथ निकालकर मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।